क्या है राज? अरे क्यों छुपाऊंगा मैं? बताया है ना कि सना बीबी का पुराना सामान रखा है इस कमरे में, बस। पछताओगे तुम, और वो भी जिसके कहने पर झूठ बोल रहे हो तुम। साहब मैं अब जाऊं? भागो, कब तक भागोगे? एक दिन सब सच सामने आ जाएगा, तब शायद ये वक्त ना रहे। देखिए, अगर कोई गलती हो गई है तो माफ कर दीजिए, मजबूर हैं हम। यही वो जगह है जहां पर वो राज दफन है। मुझे सब जानना होगा। वो यही है, यही उसकी अमाजगाह है। आखिर वो चाहती क्या है? वो यहां है तो किसको क्या बताना चाहती है? अरे शमा, कहाँ जा रही हो तुम? हादिया के पास। वो क्यों? आपा, कल रात मैंने बहुत ही बुरा ख्वाब देखा है। मुझे फिक्र हो रही है हादिया की। तुम हादिया के लिए परेशान हो ना, इसलिए ख्वाब देखा तुमने। नहीं आपा, मुझे बड़ी ही फिक्र हो रही है उसकी। शमा, हादिया अकेली नहीं है, शहरयार और रुहेल दोनों उसके पास है। कोई प्रॉब्लम हुई तो कॉल कर लेंगे। ये बात तो आपने सुबह भी कही थी, लेकिन आपा आप जानते हैं कि फायजा के बाद हादिया ही मेरी कुल कायनात। मैं उसे अकेला कैसे छोड़ सकती हूँ? तो मुझे अकेला छोड़ जाओगी? तो आप भी साथ चलें ना। अरे मैं नहीं जा सकती ना पूरा घर अकेला छोड़ के। अरे आपा, कहाँ घर अकेला है? इतने नौकर चाकर हैं, वो सब घर संभाल लेंगे। मैं अकेला घर नहीं छोड़ सकती। मेरा सारा जेवर और पैसा घर में है। हाय आपा, अपने जेवर पैसा घर में रखा है? अरे बैंक में क्यों नहीं रखा? आपको पता है ना कितना खराब जमाना है, अगर चोरी चकारी होगी तो। मैंने इसलिए नहीं बैंक में रखा कि रुहेल और शहरयार को पता ना चल जाए कि मेरे पास इतना पैसा है। मतलब वो क्यों? भाई फिर मैं उनसे पैसे नहीं मांग सकूंगी ना। अरे वाह आपा, आप तो बहुत समझदार है। अच्छा चलो, अब अपनी जिद छोड़ो और चलो मेरे साथ। मैंने तुम्हारे लिए बहुत ही मजे का ना पैसा मंगवाया है। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। चलो। प्रोफेसर साहब, क्या आप सना को इस रूह से आजाद करवा देंगे? कैसी बातें कर रहे हैं भाई?
सर ने पहले भी हमारी कितनी मदद की है। कोई बात नहीं शहरयार, इनका परेशान होना फितरी अमल है। तो अब किस बात का इंतजार कर रहे हैं? मैं सना को इस हालत में नहीं देख सकता। अपना अमल शुरू करने से पहले मुझे आप लोगों से कुछ जरूरी बातें करनी है। जी सर, आप जैसे कहेंगे हम वैसे ही करेंगे। सबसे पहले तो इस कमरे के तमाम शीशे और खिड़कियों को अच्छी तरह से ढांप लें, क्योंकि ये रूहें फौरन शीशे में पनाह लेती हैं। और हाँ, ये रूह आपको बहकाने की कोशिश करेगी, लेकिन कोई भी इस छलावे पर यकीन नहीं करेगा। जब तक मेरा अमल मुकम्मल ना हो जाए, कोई इस कमरे से बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि ये रूह हम में से किसी को भी नुकसान पहुंचा सकती है, खास तौर पर सना को। जी सर। सर कर दिए हैं, दोनों खिड़कियां को कवर कर दिया है। लेकिन एक शीशा अभी भी बाकी है। शहरयार। जी सर। पानी। कौन है तू? क्या चाहती है सना से? छोड़ दे इसे। नहीं छोड़ू। तुझे छोड़ना होगा। नहीं छोड़ूंगी। मरदा दे वादे झूठे, झूठा हुंदा प्यार नी, झूठा हुंदा प्यार नी। अरे इतनी जल्दी वापस आ गई? या मुझे छोड़ के जाने को दिल नहीं किया? अपने काम से काम रखो। लो, अब ऐसा भी मैंने क्या कह दी? देख रही हैं आप अपनी बहन को? हफीज, अपने कमरे में जाओ। मैंने कुछ गलत कह दिया आपा? वैसे जा कहाँ रही थी शमा बेगम? हादिया से मिलने? मुझे भी साथ ले जाती, सफर ही अच्छा कट जाता। आपा, इससे कहें कि ये यहाँ से चला जाए, वरना वरना क्या? लो जी, नेकी का तो जमाना ही नहीं रहा। अब ऐसा क्या कह दिया मैंने? भाई नहीं लेके जाना, ना लेके जाओ। मुझे ही उसका एड्रेस बता दो, मैं खुद चला जाता हूँ अपनी बेटी के पास। नहीं, तुम वहां नहीं जाओगे। पूछ सकता हूँ क्यों? भाई आखिर वो मेरी बेटी है,
जवान बेटी है, मुझे उसकी फिक्र है। मैं जानना चाहता हूँ वो कहाँ है, किधर है, किसके साथ है। हादिया जहाँ भी है ना, बिल्कुल महफूज है। तुम्हें उसकी फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं। लो अब, मेरी बच्ची, मेरे जिगर का टुकड़ा, इतने दिनों से मुझसे दूर, मुझे कैसे करार आ सकता है आपा, मुझे कैसे करार आ सकता है। ये तो आपकी बहन का हौसला है कि एक बेटी खोने के बाद भी दूसरी बेटी को इतनी दूर भेज दिया। वाह शमा बेगम वाह। बस करो, अब मेरी फायजा के लिए एक लफ्ज भी तुमने अपनी गंदी जुबान से निकाला तो क्या करोगी? मेरी जवान बच्ची इस घर में मर जाती है और मैं उसका नाम भी नहीं ले सकता। ये तो मेरा एहसान है, समझी, जो मैंने आप लोगों पर पुलिस केस नहीं बनाया। पुलिस केस? तुम हमें धमकी दे रहे हो? धमकी समझने तो वो ही सही। आखिर मेरी बेटी की मौत कैसे हुई? उसने खुदकुशी की थी। लेकिन क्यों? और उसने खुदकुशी की थी या उसे कत्ल किया गया? किसे पता, किसे पता? तुम हम पर इल्जाम लगा रहे हो? अरे फायजा हमारी बच्चियों की तरह थी और मैं तो उसे अपने घर की बहू बनाना चाहती थी। तो फिर बनाया क्यों नहीं? तुम्हें इससे मतलब? तुमने कभी फायजा का पूछा जो आज तुम्हें उसकी याद सताने लगी है? इसलिए कि वो मेरी बेटी थी और एक बाप को उसकी बेटी के जनाजे में ना बुलाने का मकसद? हाँ, कुछ छुपा रहे हैं आप मुझसे, जरूर कुछ छुपा रहे हैं। मैंने मना किया था। वो बाप जो अपना फर्ज अदा ना कर सके उसका कोई हक नहीं है, ना अपनी बेटी की शादी पर, ना उसके जनाजे पर। वाह, खूब कहा तुमने। तुम होती कौन हो ये फैसला करने वाली कि मैं अपनी बेटी के जनाजे पे आऊं या नहीं? बस बहुत हुआ हाफिज। अगर तुम यहां पर पुराने मुर्दे उखाड़ने आए हो ना, तो हमारे पास तुम्हारी फजूल बातों का जवाब देने का वक्त है ना। ना हौसला, यही कहना चाहती ना आप? मेरी अच्छाई को मेरी कमजोरी ना समझना। अगर मैंने तुम्हें इस घर में रहने की इजाजत दी है तो तुम्हें यहां से निकाल भी सकती हूं। मैं चुप हूं तो सिर्फ हादिया के लिए। अगर यहां रहना चाहते हो ना तो मेरी मर्जी के मुताबिक रहना होगा। आगे फैसला तुम्हारा अपना होगा। चलो शमा, चलो अंदर। मुझे धमकी दोगे, सारी अकड़ निकाल दूंगा। जानती नहीं तुम लोग कि मैं कितनी कुत्ती चीज हूं। कहंदे ने नैना तेरे कोल रहना। छोड़ दे सना को, तुझे छोड़ना होगा। मुझे बचा लो। ये मुझे मार देगा। तेरा कोई भी नाटक नहीं चलेगा। मैंने कहा छोड़ दे इसे। नहीं जाऊंगी। सना को अपने किए का बदला चुकाना होगा। बहुत कोशिश की ना मेरी जगह लेने की। अब तुम अपने किए का बदला चुकाओगी। चली जा। चली जाऊंगी, लेकिन 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 क्या? क्या कहना चाहती है तू शेरियार से? ये जानना चाहता है ना सच्चाई? हाँ, मैं जानना चाहता हूँ सच्चाई। तुम क्या चाहती हो मुझसे? क्या दुश्मनी है तुम्हारी मुझसे? कौन हो तुम? तुम मुझे नहीं जानते,
लेकिन मैं तुम्हें जानती। मैं हिना हूं। मैं किसी हिना को नहीं जानता, मैं किसी हिना को नहीं जानता। मगर मैं तुम्हें जानती हूँ, बस तुम्हें। चाहती क्या हो? कौन हो तुम? मैं हिना हूं, सना की जुड़वा बहन। तुम्हारी बहन है, तुम इसके साथ ऐसा क्यों कर रही हो? बदला, इसके किए का बदला तो मिलेगा ना इसे। मेरी सना को छोड़ दो, छोड़ दो मेरी सना को। बहुत बुरा लग रहा है ना? छोड़ दे इसे, चली जा यहां से। जब तक ये सच नहीं बोलेगी मैं यहां से नहीं जाऊंगी। तुझे जाना होगा, सना को छोड़ दे। तू मुझे काबू नहीं कर सकता। मैं ये जिस्म तो छोड़ दूंगी, लेकिन यहां से नहीं जाऊंगी। चली जा, जा चली जा। देखा तुम लोगों ने, सर क्या वो वाकई चली गई है? नहीं, वो फिलहाल तो सना के जिस्म से चली गई, लेकिन यही है। सर, तो वो हमें कहीं नुकसान तो नहीं पहुंचाएगी ना? वो कुछ भी कर सकती है, मगर मगर क्या सर? प्लीज बताएं हमें क्या। शहरयार, मैं तुम लोगों को कुछ तावीज दूंगा जो तुम सबको पहनने पड़ेंगे, ताकि वो तुम लोगों के जिस्म पर काबिज ना हो सके। लेकिन ये तो कोई हल नहीं है ना। आपको उसकी रूह को जिस्म से निकालना चाहिए था। हम कब तक इस डर के साथ जिंदा रहेंगे? डर तो लगा रहेगा जब तक इस रूह का मकसद पूरा नहीं हो जाता। और बाकी रही रूह को खत्म करने की बात, तो रूह तो हमेशा रहती है, लेकिन मरने के बाद इस दुनिया पर उसका हक नहीं रहता। वो यहां है तो जरूर उसका कोई मकसद भी होगा। लेकिन वो चाहती क्या है? क्या सच है? कैसे जानूंगा मैं ये सब? वक्त आने पर
सारी हकीकत सामने आ जाएगी। बस तुम लोग सना का ख्याल रखना। मैं चलता हूं। सर आप ऐसे ही नहीं जा सकते, मैं आपके लिए खाना लगवाऊं? नहीं, मैं परहेजी खाना खाता हूं। तुम लोग बस सना का ख्याल रखना, उससे ज्यादा सवाल ना करना, क्योंकि उसके जहन पर कुछ देर असर रहेगा। सर आपका बहुत शुक्रिया। आप अगर आप ना होते तो हमारा क्या होता? हम ना होते तो कोई और होता। मदद करने वाली तो सिर्फ अल्लाह की जात है। सर आप कोई खिदमत का मौका भी तो नहीं देते? नहीं शहरयार, ये काम मैं किसी लालच के लिए नहीं करता, बल्कि मेरे दिल को सुकून मिलता है। और वैसे भी रूहानी काम में असर खत्म हो जाता है। अगर कुछ करना ही चाहते हो मेरे लिए तो दुआ करना। अब मैं चलता हूं। भाई आप ना जरा आराम से बात किया करें प्रोफेसर साहब के साथ। तो क्या करता मैं? सना की हालत देखी है तुमने? अगर भाभी की जान आज बची है ना तो सिर्फ और सिर्फ प्रोफेसर साहब की वजह से। अच्छा, तो तुम बताओ, क्या मैं उनके पैरों में जाके बैठ जाता? वैसे जितना बड़ा काम उन्होंने किया, और अगर आपकी जगह मैं होता और मेरी आरज़ू होती तो मैं ये भी कर लेता। काश के प्रोफेसर साहब मुझे उस वक्त मिल जाते तो आज मेरी आरज़ू मेरे साथ होती, हम उससे बचा लेते। काश, लेकिन आप ये दर्द कभी महसूस नहीं कर पाएंगे, कभी नहीं। भाभी मुझे बताएं, आप क्या छुपा रही हैं हमसे? क्या कह रहे हो शहरयार? और मुझे क्या हुआ है? मेरे सर में इतना दर्द क्यों है? मैं पूछ रहा हूं कि क्या छुपा रही हैं आप मुझसे? हकीकत क्या है, सच्चाई क्या है, बताएं मुझे। क्या हकीकत? कैसी सच्चाई? तुम किस बारे में बात कर रहे हो? मुझे कुछ याद नहीं। बस कर दे भाभी, बस कर दे। क्यों इतना झूठ बोल रही हैं? आज तक आपने हमसे ये क्यों छुपाया कि आपकी एक बहन भी थी, जुड़वा बहन, जिसका नाम मीना है? शहरयार, सना को कुछ याद नहीं है। ऐसे कैसे हो सकता है कि इन्हें कुछ याद ना हो? इन्हें सब याद है, इन्हें बताना होगा। शहरयार प्लीज, तुम जाओ यहां से, सना को आराम करने दो। आपको इनके आराम की बड़ी फिक्र है, और इनकी वजह से जो मेरी जिंदगी बेआराम हुई है उसका क्या? मैं तुम्हारी फीलिंग समझ सकता हूं, लेकिन इस तरह सना की दोबारा तबीयत बिगड़ सकती है। प्लीज जाओ यहां से। सब कुछ जानते हुए भी आप ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, मैं खुद सच तलाश कर लूंगा। मुझे किसी की मदद की जरूरत भी नहीं है। रोहेल, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। सब कुछ जानते हुए भी आपने शहरयार का साथ नहीं दिया। इसे क्या हुआ है रोहेल? बताएं मुझे। कुछ नहीं हुआ, तुम सो जाओ। मैं ठीक हूँ, आप बताएं मुझे, शहरयार ऐसे क्यों कह रहा था? मैंने कहा ना कि तुम सो जाओ, हम सुबह बात करेंगे। रोहेल प्लीज आप मुझे बताएं ना, क्या हुआ है? मेरा यकीन करें, मुझे कुछ याद ही नहीं।
फिर सुनो, तुम्हारे ऊपर वो चीज हावी हो चुकी थी। जब प्रोफेसर साहब आए थे तब हमें पता चला कि तुम्हारी कोई जुड़वा बहन है जिसका नाम मीना है। और ये बात तुमने हमें नहीं बताई। उसे कैसी तबीयत थी मेरी, जैसे बर्दाश्त किया हम सोच सकते हैं। इतना कुछ हो गया और मुझे कुछ याद ही नहीं। वो तुम पर हावी हो गई थी और हम समझ नहीं पाए, लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है कि तुम ठीक हो। कहां जा रही हो तुम? शहरियार से बात करने। वो तुम्हारी बात पे यकीन नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? वो मेरी हर बात मानता है। देखो, पहले की बात और थी सना। कहना क्या चाहते हैं आप? देखो सना, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हम सुबह बात करेंगे। अभी तुम आराम करो। शहरियार गुस्से में है, अगर उसने गुस्से में कुछ ऐसी वैसी बात कर दी तो। लेकिन रोहेल मैं कुछ नहीं जानती, उसे मेरी बात सुननी होगी। वाकई तुम कुछ नहीं जानते? आप भी मुझ पर शक करें। हालात ही कुछ ऐसे हैं सना। तुमने हमसे आईना के बारे में क्यों छुपाया? बोलो। मैं सब बता दूंगी रोहेल, लेकिन प्लीज इस तरह से मुझ पर शक ना करें। काश ये सच तुमने पहले बोला था, तो हमारे घर में होने वाले हादसा से हम बच जाते। लेकिन सना, तुम्हारे एक झूठ ने हम सबकी जिंदगी बदल दी। पहले फायजा, फिर आरजू। क्या कसूर था उन सबका? बोलो। क्या कहूं मैं तुम्हें? क्या कहूं मैं तुमसे? तुम मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं तुम्हें जानती। मैं हिना हूं। मैं किसी हिना को नहीं जानता। मैं किसी हिना को नहीं जानता। मैं हिना हूं, सना की जुड़वा बहन। शहरियार, आपने सुबह से नाश्ता भी नहीं किया। कुछ तो खा लें। मैं जब तक सच्चाई ना जान लूं, मेरे हलक से निवाला नहीं उतरेगा। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? रोहेल सना से बात नहीं करने दे रहे हो और आप हैं कि यहाँ पर भूख हड़ताल के लिए बैठे। रुको शहरियार। क्यों? अब कौन सा झूठ बोलना बाकी रह गया? शहरियार, क्या जरा सा भी भरोसा नहीं है मुझ पे? कैसे करूं मैं भरोसा आप पर? आप ही बताएं मुझे, कैसे करूं? शहरियार, सना तुम्हें कुछ बताना चाहती है। बात सुन लो। हिना मेरी जुड़वा बहन। बचपन से ही हम दोनों में बहुत प्यार था। मामा बाबा से ज्यादा हम दोनों में अटैचमेंट थी।
वक्त गुजरता गया, हम दोनों बड़े हो गए। फिर क्या? फिर हम दोनों की जिंदगी का सबसे मुश्किल वक्त आया। हिना को कैंसर हो गया। डॉक्टर ने कहा अगर मैं उसे अपना बोन मैरो दे दूं तो वो बच सकती है। लेकिन बाबा ने मुझे मना किया। वो हम दोनों की जिंदगी मुश्किल में नहीं डालना चाहते थे। और मैं अपनी बहन को नहीं बचा सकी। इसकी मौत की जिम्मेदार मैं हूं, जिसका बदला वो सबसे ले रही है। शहरियार, मुझे माफ कर दो। मैं बहुत पहले ये सब आपको बताना चाहती थी, लेकिन कोई मेरी बात मान ही नहीं रहा था। किसी को मेरी बात पे यकीन ही नहीं था। फिर मुझे लगा मैं खुद इस मसले का हल निकालूंगी, लेकिन मैं गलत थी। शहरियार, मुझे माफ कर दो। नहीं सनम, क्या यही सच्चाई थी जिसकी वजह से उस हिना ने पहले फायजा को, फिर शाहिदा को और फिर मेरी आरज़ू को मार दिया? आप ठीक कह रही हैं शहरियार। अगर उसकी दुश्मनी सना से थी तो फिर उसने आपकी जिंदगी में आने वाली हर लड़की को कत्ल क्यों कर दिया? तुम्हारा मतलब है कि आप ठीक समझे। कुछ है जो सना अब भी छुपा रही है। लेकिन भाभी आखिर ऐसा कर क्यों रही है? ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन कुछ तो है जो आपसे रिलेटेड है। अगर हिना को सना पर गुस्सा होता तो वो उससे बदला ले सकती थी, लेकिन वो तो आपके पीछे पड़ी हुई है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। सच्चाई जानने का एक रास्ता है। क्या? हमें सना पर नजर रखनी पड़ेगी। वो कोई ना कोई ऐसी गलती जरूर करेगी जिससे सारी हकीकत सामने आ जाएगी। लेकिन मैं इतना इंतजार नहीं कर सकता। हमें इंतजार करना होगा शहरियार। जिंदगी ने भी क्या अजीब मजाक किया। जिन पर हमने सबसे ज्यादा एतबार किया उन्होंने ही हमें धोखा दिया। लेकिन वो शायद ये नहीं जानते कि सब कुछ जानने के बावजूद मैं उनका साथ देना चाहता हूँ। आखिर ऐसा कौन सा राज है जो सना हमसे छुपा रही है? अभी आप प्लीज अंदर चलें, कुछ खा लें।